जम्मू मेल एक्सप्रेस। और ऐसा कुछ हाल है भाई अपने थर्ड इकोनॉमी रांची गरीब रथ का। भाई अब जा करके थोड़ी स्लो हुई है और भाई इतना शोर मचता है ना, पता नहीं आई थिंक व्हील्स की वजह से है। हिमाचल एक्सप्रेस भाई साहब, रांची गरीब रथ। देखते हैं, इतनी बिफोर चल रही है वो गाड़ी फिर भी। यहाँ पे कोई तो ट्रेन को ओवरटेक कर लिया। हम सफर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। बाकी टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे आज हम कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा कानपुर सेंट्रल दिखा देते हैं कि कौन सी ट्रेनों का अराइवल डिपार्चर चल रहा है। तो मेरे जस्ट सामने अभी अराइव हुई है गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस। वीकली हमसफ़र एक्सप्रेस है बेसिकली, और पूरी की पूरी, और इसकी जो रैक शेयरिंग है ना अजमेर एक्सप्रेस के साथ है, जो कि भागलपुर और अजमेर के बीच में चलती है। पूरी एसी गाड़ी है अपनी हमसफ़र ये। और मज़े की बात, कुछ डब्बे छोड़ के जो है पूरी हमसफ़र लिवरी में ऑलमोस्ट जो है गाड़ी है। देखिए रिसोर खड़ी हुई है। चित्रकूट एक्सप्रेस जो है, मतलब एक तरीके से ये पूरी की पूरी जो है पैसेंजर गाड़ी समझ ली, क्योंकि सारे जनरल के कोचेज़ हैं इसके अंदर जो है। और चित्रकूट की और ये जा रही है, और उसी के जस्ट उधर बगल में वहाँ पे खड़ी हुई है श्रम शक्ति एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से आई है। तो ऐसा कुछ अभी है यहाँ पे। और खैर उसके उधर तो और भी है, क्योंकि कानपुर सेंट्रल है। बाकी ऐसा कुछ है अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और जो अपनी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आएगी, तो इसीलिए आगे की ओर चल रहा हूँ। क्योंकि अपना जो कोच है वो आज का M1 अलॉट हुआ है, G1। बट अपनी गाड़ी जो है LHB में चल रही है थर्ड इकोनॉमी के साथ, तो M1 कोच अलॉट हुआ है। अब अगर स्टेटस बताऊं तो एप्लीकेशन पे तो सबसे आगे दिखा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, पोपलू होता है अपना, मतलब पोपट होता है या फिर नहीं, देखते हैं। पहले ही मैं आगे आ गया जो है, क्योंकि भाई अगर डिस्प्ले हुआ और ट्रेन आ रही होगी तो फिर अराइवल ही नहीं दिखा पाऊंगा, फिर आगे ही आना पड़ जाएगा मेरे को। बात कर ले अपनी आज की ट्रेन की, तो आज की अपनी जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 12877 अपनी रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस की। तो इसके शेड्यूल एंड टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये हफ्ते में 3 दिन चलती है। चलने का इसका आप लोगों को मैं टाइमिंग बता दूं तो ये अच्छे से खुलती है शाम को 4:44 पर, और लगभग 1350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन सुबह 11:10 पर नई दिल्ली पहुंचा देती है ये ट्रेन। टोटल टाइम लेती है 18 घंटे और 40 मिनट का। और आज भाई इसमें हम लोग शॉर्ट सी जर्नी कर रहे हैं। अभी लॉन्ग का मैंने प्लान करा। और हाँ, मज़े की बात, जो अपनी रांची से नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस है उसमें मेरी ऑलरेडी टिकट बुक है रांची से नई दिल्ली का। वो कब की है खैर वो तो जब वीडियो आएगी या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फॉलो कर रखा हुआ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी एक शॉर्ट सी जर्नी कर रहे हैं क्योंकि मेरे को दिल्ली जाना था, तो मैंने सोचा आप लोग काफ़ी टाइम से कैब ही रहते रांची गरीब रथ के लिए। मैंने कहा चलो एक शॉर्ट सी जर्नी जो है रांची गरीब रथ में करते हैं। जब ट्रेन का अराइवल होता है तब आप लोगों से मिलते हैं। और अभी टाइम की बात करूँ तो लगभग 6:40 हो रहा है। आप लोग कहोगे 6:40? जी हाँ, अपनी रांची गरीब रथ जो है आज लेट चल रही है, लगभग 1 घंटे और 15 मिनट। तो अब देखते हैं कैसी क्या प्रायोरिटी इसको दी जाती है और कब तक ये दिल्ली पहुँचाती है हमें। और वो चीज़ देखने वाली होगी। गाड़ी अपनी काफ़ी लेट है, नहीं तो भाई राजधानी गैंग के साथ ही अपनी रांची गरीब रथ जो है निकल जाती है। चलिए जब अराइवल होता है तब मिलते हैं आप लोगों से। ऑब्वियसली पहले इसी को निकाला जाएगा, गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र को, क्योंकि ये ऑन टाइम ही चल रही है, अपनी गाड़ी डिले चल रही है। वैसे मैंने देखा है, नोटिस करा है मैंने पहले की भी इसके जो है टाइम टेबल चेक करा। जब पहले के स्टेटस मैंने इसके चेक करे तब भी ये गाड़ी लेट हो रही थी 1-1.5 घंटे नॉर्मली जो है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं इसके साथ। अगर कोई ट्रैवल करता है रांची गरीब रथ तो बताना ज़रूर आप लोग कि ऐसा मतलब इसके साथ ही क्यों होता है, मतलब इसको इतना डिले क्यों किया जाता है। बाकी चलिए जब अपनी ट्रेन का अराइवल होता है तब आप लोगों से मिलते हैं। भाई 2 पर तो अपनी ट्रेन आनी थी, ये मीमू कहाँ से आ गई, पता ही नहीं क्या चल रहा है। अच्छा, आज अमृत भारत भी चल रही है। अच्छा ट्यूसडे है ना, जब भी अमृत भारत आज चल रही है। अरे दोस्तों, इधर तो जो है मीमू आई है, तो मुझे उम्मीद है कि गरीब रथ को अब जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिया जाएगा। जहाँ तक है इसी प्लेटफॉर्म पे लिया जाएगा इसको जो है। देखते हैं 2 और 3 बात तो एक ही है, इधर से और इधर बस इधर ही होना है। बट वैसे अगर चेंज होता तो थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा हो जाएगा फिर। चलिए दोस्तों, गोड्डा हमसफ़र को भी जो है सिग्नल मिल चुका है डिपार्ट करने के लिए, और चलिए डिपार्ट हो भी चुकी है। देखते हैं अपनी ट्रेन यार कब तक आती है। खैर ये तो अब नॉन स्टॉप जाने वाली है आनंद विहार तक, आई मीन नई दिल्ली तक। बहुत जल्द इसमें भी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ गोड्डा हमसफ़र में। ये दोस्तों डिस्प्ले हो चुका है अपनी ट्रेन का 12877। यहीं पर ही कोच आ रहा है, तो अपना पोपट नहीं हुआ है।
तो आज हॉकिंग सुनने को बढ़िया मिलेगा। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भाई कोई डोर पे ना हो यार, डोर पे सामान वामान रख के ना जा रहे हो बस, नहीं तो अपना सिनेरियो ख़राब हो जाता है फिर डोर वाला यार। बस इतनी सी ही उम्मीद है, और बाकी तो खैर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर अपनी गाड़ी वैसे भी 130 वाली और नॉन स्टॉप जाने वाली है यहाँ से, तो हाई स्पीड एक्शंस तो देखने को मिलेंगी। चलिए अराइवल दिखाते हैं आने वाली ट्रेन। चलिए दोस्तों, निर्धारित समय से 1 घंटे और 20 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन अराइव करती है अपनी रांची गरीब रथ कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। चलिए दोस्तों, वेब 7 के साथ अपनी गरीब रथ आती है गोमू शेड का वेब 7, जिसका रोड नंबर है 37408, अपनी रांची गरीब रथ अराइव करती हुई। बिल्कुल आ गई, अपना कोच है। अच्छा GE1 आज एक एक्स्ट्रा कोच लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर, तो अपना इसके पीछे वाला कोच होने वाला है G1। चलिए ऑन बोर्ड होते हैं दोस्तों। सामान वामान रख दिया है और कंडीशन खैर आप लोगों को पता ही है, अभी सुबह हो रही है तो मतलब अंदर कुछ सो भी रहे थे, कुछ उठ के बैठ भी गए थे। मिडल बर्थ मेरी ऑलरेडी नीचे हो रखी थी तो मैंने फिर उठाई भी नहीं, मैंने कहा ठीक है बैठ के चले जाएंगे, कोई नहीं। गाड़ी जो है लगभग 6:59 के समथिंग पे जो है अराइव की थी और ज़्यादा देर रोका भी नहीं है गाड़ी को। चलिए दोस्तों, डिपार्ट करते हुए अपनी कानपुर सेंट्रल से रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। अपनी गाड़ी जो है डिपार्ट कर चुकी थी, मैं थोड़ा अंदर बैठा हुआ था, बेसिकली सामान वामान सेट कर रहा था, क्योंकि अब नीचे वाली जो मेरी मतलब मिडल बर्थ है, अब जो उसके नीचे उसमें सामान रखा हुआ था तो साइड वाली सीट में डाला है सामान, जो बैग को रख दिया, एडजस्ट कर दिया, क्योंकि ये ऐसे खुला तो नहीं छोड़ूंगा। चलिए फिलहाल निकल चुकी है अपनी ट्रेन, अब थोड़ी बहुत देर में स्पीड पकड़ लेगी। अभी गोविंदपुरी के आसपास पहुँचे हम लोग। भीड़ अच्छी खासी है, लोकल पैसेंजर्स होंगे। बहुत स्लोली स्किप कर रही है अपन के नाम। मुझे तो ऐसा लग रहा है रुकी ना, हाँ रेड सिग्नल तो लग रहा है आगे, शायद रुक सकते हैं गाड़ी अपनी। ऑलमोस्ट स्लो हो चुकी थी ट्रेन, बट आई थिंक हाँ सिग्नल मिल चुका है दोबारा। चलिए फाइनली रुकी नहीं, एकदम क्रॉल करते करते स्किप कर ही दिया। चलिए अपनी रांची गरीब रथ फ्लैट 130 पे चल रही है भाई। ऐसा स्किपिंग रूरा।
दोस्तों सामने से आती हुई न्यू दिल्ली पटना समर स्पेशल आती हुई। स्किपिंग झिंझक, भाई साहब रांची गरीब रथ। स्किपिंग पपून, पपून स्किप करते हुए। से आती हुई आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों सामने से आती हुई श्री माता वैष्णो देवी कटरा सूबेदारगंज जम्मू मेल। और यहाँ पर अपने से क्रॉस हो रही है आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। यहाँ पर धीरे धीरे जो अपनी ट्रेन स्किप कर रही है इटावा जंक्शन। बहुत धीमी रफ्तार में जो है स्किप किया हम लोगों ने इटावा जंक्शन। और ऐसा कुछ हाल है भाई अपने थर्ड इकोनॉमी रांची गरीब रथ का, देख सकते हैं आप लोग। बाकी भाई अभी ये लिया, ये बादाम शेक है, 60 रुपये का पड़ा है, MRP पे ही दिया है। खैर MRP इसका 60 है, तो इसको पीते हैं। और अभी थोड़ी देर में जो है वंदे भारत से अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। इटावा बहुत स्लो स्किप करा था, बट इटावा से निकलते गाड़ी ने अच्छी रफ्तार पकड़ लिया। फटाफट खत्म करते हैं, फिर दिखाते हैं वंदे भारत की क्रॉसिंग। स्किपिंग जसवंत नगर। चलिए दोस्तों सामने से आती हुई न्यू दिल्ली बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। सामने से आती हुई अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस।
ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस। स्किपिंग शिकवाबाद। न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है टूंडला जंक्शन। स्किपिंग टूंडला जंक्शन। ओवरटेकिंग संपूर्ण क्रांति क्लोन। यहाँ पे हम लोगों ने ओवरटेक किया है संपूर्ण क्रांति क्लोन। बाकी दोस्तों ये वाली लाइन निकल गई है आगरा की ओर, इसीलिए टूंडला को जंक्शन बोला जाता है। नीलाचल। सामने से आती हुई आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस।
दोस्तों ट्रेन अपनी जो है हाथरस जंक्शन स्किप करने वाली है और अब आकर के स्लो हुई और भाई क्या ही रन लेके आई है, सीरियसली क्या ही भागती हुई आई है अभी तक। फ्लैट 130 भाई, क्या रन लिया। लगभग 1.5 घंटे के आसपास डिले हुई थी बीच में गाड़ी, अभी 45 मिनट के अराउंड डिले है। देखते कुछ और कवर अप करती है या नहीं करती है। अलीगढ़ के बाद 3 लाइनें हो जाएंगी तो शायद इसको और खिंचवा दें वहाँ पे। खैर 130 ही भागेगी, बट ये है कि देखते हैं कितनी क्या लेट पहुँचती है। और मुझे ऐसा लग रहा है, उम्मीद सी है कि हम लोग गोडा हमसफ़र को ओवरटेक कर सकते हैं। अब कहाँ करेंगे वो नहीं पता, चांसेस हैं क्योंकि उसका 12:45 पहुँचने का टाइम है और हमारा तो खैर 11:10 था। देखते हैं कुछ होता है, यानी अलीगढ़ के बाद ही होगा जो कुछ होगा। Skipping Hathras Junction. सामने से आती हुई आनंद विहार चौक बनी सीमाचल एक्सप्रेस। सामने से आती हुई दिल्ली अलीपुर द्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है अलीगढ़ जंक्शन। स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन। क्या हॉकिंग है। भाई साहब रांची गरीब रथ फ्लैट 130।
फ्लैट 130 भागे जा रही है और अभी अभी हमने चोला स्किप करा है। बट भाई गोडा हमसफ़र जो है 1 घंटे और 15 मिनट बिफोर चल रही है, लेकिन अभी तक हमें ओवरटेक नहीं दिया। ओवरटेक तो होगा उसका क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा बिफोर चल रही है, इसलिए अब कहाँ होगा ये नहीं पता, देखते हैं। भाई अब जा कर के थोड़ी स्लो हुई है और भाई इतना शोर मचता है ना, पता नहीं आई थिंक व्हील्स की वजह से है, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था यहाँ पे। चिल्ला के बोल रहा था फिर भी माइक में आवाज़ नहीं जा रही थी। अभी पता नहीं गोडा हमसफ़र का क्या सीन चल रहा है। दादरी क्रॉस कर चुकी है वो और हमने अभी अभी बुराकी क्रॉस करा है। बुराकी क्या सीन हो रहा है कुछ समझ आ नहीं रहा है। ओवरटेक तो करना चाहिए, अब कहाँ क्या होता है वो चीज़ देखने वाली होगी। भाई अभी लग रहा था मैं जब से खड़ा हूँ कि अब होगा अब होगा अब होगा, हो ही नहीं रहा है। देखते हैं, इतनी बिफोर चल रही है वो गाड़ी फिर भी। चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं गोडा हमसफ़र को। यहाँ पे कोई तो ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है। गोडा हमसफ़र, ओवरटेकिंग गोडा हमसफ़र भाई, फाइनली ओवरटेक किया। जो है गोडा हमसफ़र को कर दिया हम लोगों ने ओवरटेक। यार इतना ज़्यादा शोर कर रहा है ना ये वाला कोच भाई, समझ ही नहीं आ रहा कुछ दिक्कत है क्या है, इतना शोर कर रहा है। इसकी कोई हद नहीं, ट्रैक साउंड भी नहीं आ रहे उस हिसाब से। बाकी बताना ज़रूर ओवरटेक कैसा लगा। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं कोच बदल के चला जाऊँ, क्योंकि जस्ट अपने आगे आगे ही लूप किया गया था उसे जो है, इसलिए ऐसा हुआ। बट ठीक है कोई नहीं, ओवरटेक बताना कैसा लगा। अभी गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद पहुँचने वाली है, और गाज़ियाबाद ना रोके तो सही है यार, पहले ही स्लो कर दिया इसको जो है। बाकी दोस्तों ये वाली लाइन आ रही है मेरठ मुरादाबाद की ओर से, और हमारी ट्रेन अब स्किप करने जा रही है गाज़ियाबाद जंक्शन। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी स्किप कर रही है गाज़ियाबाद जंक्शन, और सामने जो है आनंद विहार सहरसा स्पेशल गरीब रथ अपने ओरिजिनल ट्रैक में। कभी ऑन टाइम नहीं चलती भाई ये। आनंद विहार सहरसा। बाकी इसके ना जनरेटर कार की साउंड सुनना। काशी विश्वनाथ और स्किप कर रहे हम लोग आनंद विहार।
पहुंच चुके हो दोस्तों निर्धारित समय से 1 घंटे और 10 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी जो है न्यू दिल्ली पे। और भाई ये गाड़ी ना मतलब गाज़ियाबाद के बाद ना मतलब बहुत पिटती हुई आई है। लगभग 20 मिनट के आसपास डिलेस का आ गया था। इसको जोर रंधा के लाए हैं ना भाई, क्या ही बताऊँ। मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं करा इसीलिए ज़्यादा, भाई बहुत रुक रुक के आ रही थी, बहुत ज़्यादा। चलिए बाकी यही थी दोस्तों आज की अपनी जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी शॉर्ट सी करी है, बहुत जल्द इसकी एंड टू एंड करने वाले, टिकट डन है, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे जो है इसके एंड टू एंड में। फिलहाल यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। बाकी दोस्तों जल्द मिलेंगे आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में। इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़र नेम दिख रहा होगा तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।